लोगों को इस कंसेप्ट का ही नहीं पता है कि हम लोगों को अपना वज़न अगर किसी का ज़्यादा आ रहा है, हाँ वज़न एक मैनेज होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, एक लेवल पे होना चाहिए। वज़न की बात मैंने और वीडियोस में भी की है, उसमें आपको बताया गया है कि कितना वज़न आप लोगों का होना चाहिए। वो आप वीडियो आपको हेल्प करेगा आपको उस मकसद के लिए। लेकिन आज के वीडियो में मैं जो बात कर रही हूँ कि अब वज़न कम करने के चक्कर में मसल्स को अपना खो देते हैं। अब फैट लॉस और मसल लॉस में फ़र्क मालूम होना चाहिए कि आप लोगों को अपना वज़न कम करने के लिए जो फैट है डिपॉजिट हुआ पड़ा है जिस्म के अंदर, उसे ख़त्म करना है। आप लोगों को जो गंदे हार्मोन्स इकट्ठे हुए पड़े हैं जिस्म के अंदर, उनको ख़त्म करना है, अपने मसल्स को नहीं जाने देना है। तो इस वजह से अब लोगों का मसल जा रहे होते हैं, उनका वेट मैनेज करने के चक्कर में, अपना वज़न कम करने के चक्कर में अपने पट्टे खो देते हैं। दूसरे नंबर पे वो अपनी बीमारियों के साथ चल रहे होते हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, अर्थराइटिस, थायराइड, इसकी वजह से भी मसल लॉस हो रहा होता है। ये बीमारियां जो सी हैं टाइम के साथ साथ जो सा अफेक्ट डाल रही होती हैं मसल के ऊपर। मेनोपॉज के जो से होते हैं, जो औरतें मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, प्री मेनोपॉजल स्टेज से गुजर रही होती हैं, तब भी और मेनोपॉज में जाने के बाद भी उनके पट्टे चले जाते हैं। तीसरे नंबर पे आप लोग जो सा बढ़ती उम्र, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मसल बनना कम हो जाते हैं, ठीक है, मसल को मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये आप लोगों को किसी भी इन तीनों में से कोई भी वजह है आप लोगों के मसल कम होने की, जिसमें से कि बीमारी आ गई है वज़न कम करने के चक्कर में। तीसरे नंबर पे आप लोगों की बढ़ती हुई उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है मसल कम होते जा रहे हैं। पहले तो मेरे अंदर इतनी मैं सेहतमंद लग रही होती थी या लग रहा होता था, अब तो मेरे पट्टे ही नहीं है, जान ही नहीं है जिस्म के अंदर, सांस फूलना शुरू हो जाता है, मैं कोई चीज़ नहीं उठा पाता हूँ या उठा पाती हूँ, वजह पट्टे नहीं है, पट्टे जा रहे हैं। तो ये आज के वीडियो में आप सब लोगों को हेल्प मिलने वाली है कि किस तरह से आप लोगों ने अपने मसल्स बनाने हैं, अगर वो ख़त्म भी हो गए हैं आप किस तरह से न्यू मसल्स बनाएंगे, और जिनको अपने मसल बचाने हैं वो किस तरह से बचा पाएंगे, कौन सी ऐसी खुराक है आप लोग अपने डेली रूटीन में उसे ऐड करेंगे जिससे आपके मसल्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये सब आप लोगों को पता चलेगा, वीडियो एंड तक पूरा कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़ एक्सरसाइज न्यूट्रिशनिस्ट स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के। आए आप लोग भी वीडियोस को सुने समझें किस लेवल पे आप लोग खड़े हैं। मैं नहीं जानती हूँ आपकी हेल्थ का लेवल क्या है, आप लोग वीडियोस को सुनेंगे समझेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी हेल्थ का लेवल ये खड़ा हुआ है, तब आप उस पर काम कर पाएंगे। पहले रीज़न तो पता चले, जड़ तो पता चल जाए कि कहाँ पे हैं आप लोग खड़े हुए, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही है क्या करना है, व्हाट्सअप कंसल्टेंसीज लें, अपनी डाइट फिक्स कराएं। मैं सिर्फ और सिर्फ खुराक के ज़रिए ठीक करती हूँ, कोई मैं सप्लीमेंट्स की ढेर नहीं लगाती हूँ, कोई मैं दवाइयाँ नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ खुराक को टूल बना के मैं लोगों को, फूड इज़ मेडिसिन मेरा कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को मसल्स को रिकवरी के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लोग प्रोटीन शेक पी रहे होते हैं कि जी हम लोगों को, कंसल्टेंसी मेरे साथ एक थायराइड की पेशेंट है, वो चल रही हैं, उनका मसल लॉस भी हो चुका, ठीक है, उन्होंने लंबे लंबे फास्ट किए, मज़ीद उनका लॉस हो चुका मसल्स का। वो जब कंसल्टेंसी पे आई तो उन्होंने मेरे से ये रिक्वेस्ट की कि सेकंड कंसल्टेंसी पे आई तो उन्होंने कहा कि आप जो सा ना मुझे कोई प्रोटीन शेक बता दें जो उनसे, ताकि मेरे मसल बन जाए, मेरी ताकत में आ जाऊँ, ठीक है। ऐसे प्रोटीन शेक आप लोगों के जिस्म के लिए बने ही नहीं हैं, और आप लोगों के मसल भी उसमें नहीं बन पाएंगे, नहीं रिकवर हो पाएंगे उसे आप लोग जब तक खुराक के ज़रिए नहीं लेंगे। और असल वजह उसके पीछे कि क्या है, ये प्रोटीन शेक्स जो से हैं ये आपके मसल को नहीं बना पाएंगे। खा के देख लें, थायराइड की पेशेंट हैं जो चल रहे हैं साथ में, लें प्रोटीन शेक्स, वो आपको मज़ीद आप लोगों को, आपकी हेल्थ को, आपके गट को, आपके डाइजेशन को तबाह कर देंगे, ठीक है। और ब्रेन फॉग और ये सब कुछ मज़ीद आप लोगों का बढ़ जाएगा बजाय उसको रिकवर होने के, ठीक है। आप लोगों ने अपने मसल्स के लिए जो काम करना है वो आप लोगों ने, जो लोग सुबह सुबह ही अपने इन 2 विटामिन्स पे काम कर लेंगे, उनकी मसल की रिकवरी, उनका स्ट्रॉन्ग मसल होना और मसल जो से हैं वो नए बनना, वो उसमें हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर कोलेजन बहुत काउंट करता है, मसल पट्टे होते हैं, फाइबर होता है उनके अंदर, ठीक है। वहाँ पर जब तक आप लोगों का कोलेजन नहीं बनेगा, अब कोलेजन के सप्लीमेंट की नहीं मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, हमारा जिस्म खुद से कोलेजन प्रोड्यूस करता है। अब वहाँ पर आपको हेल्प करनी है विटामिन सी ने।
आप लोग प्रोटीन शेक्स के पीछे भाग रहे हैं, आपको विटामिन सी की यहाँ पे ज़रूरत है। आप लोगों के विटामिन सी लेवल और उनके लेवल अप होने की ज़रूरत है। कोलेजन तब तक काम करेगा ही नहीं, आप लोग ऐसी खुराक भी खा रहे हैं जिसमें कोलेजन लेवल ज़्यादा आपका होना है, तो जब तक आप विटामिन सी का इंटेक अच्छा नहीं रखेंगे आप लोग अपने मसल्स को नहीं बना पाएंगे। मेरे साथ हड्डियों की अर्थराइटिस की एक पेशेंट आई, उनका कहना था कि मैं लीमू नहीं लूँगी, मुझे जैसे कि विटामिन सी के लिए लेमन मैंने उसका ऐड किया उसकी डाइट में, तो उसको था कि इसमें मैं नहीं लूँगी, मेरे जो उनसे ना ये इस तरह से ये वो इश्यूज़ हैं। मैं उसकी वो चीज़ें तब तक वो कर ही नहीं सकती थी जब तक मुझे विटामिन सी मेंटेन नहीं इसकी बॉडी में कर पाना था। तो मैंने वही औरत थी, फिर वो थोड़े नेक्स्ट कंसल्टेंसीज में जाके जब उनके बनना शुरू हुए, अब इसमें इसकी निशानी ये भी है जिन औरतों के मर्दों औरतों के दांतों में ये जो सा मसल होता है, ये मांस जो सा होता है वो कम हो जाता है, बोटियाँ फंसती हैं, समझो कि आपका अंदर मांस नहीं है, मसल नहीं है, अंदर वो गोश्त नहीं है अंदर। तो जब उनका विटामिन सी लेवल आप लोग अपना अच्छा करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपका ये जगह फिल होने लगेगी दांतों के अंदर, फिर बोटियाँ नहीं फंसेंगी। ये कंप्लेन भी मुझे आ रही होती है जब वो मेरे कंसल्टेंसी के लिए आती हैं कि हम लोग आपको गोश्त जो सा वो नहीं हम खा पाती हैं, कि वो इस तरह फंस रहा होता है और इस तरह से सुराख टाइप फील हो रहा होता है। तो वो जब विटामिन सी का लेवल अच्छा किया जाता है तो उनकी ये चीज़ भी फिल होने लगती है। ठीक है, इतना ज़रूरी है वजह अंदर कोलेजन पर काम करता है विटामिन सी की मौजूदगी में। तो इस वजह से यहाँ पर आप लोगों ने अपने आप को अपने मसल्स पे काम करने के लिए विटामिन सी के लेवल को अप करना है। वो आपको एनर्जी लेवल भी देगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपके जो खानों को हज़म कराने में भी मदद देगा। ठीक है, अब विटामिन सी के लिए आपने जो सिट्रस फ्रूट हैं जितने भी ऑरेंज हो गए, आंवला हो गया, लेमन हो गया, लेकिन ये समझते हुए ज़्यादा खटास भी हड्डियों के लिए ठीक नहीं होती है। तो ये एक लेवल पे आप लोगों ने इसे लेके लेना है, अपने आप को समझते हुए कि हमें कहाँ तक सूट करेगा। अगर आप लोग ज़्यादा इसे लेना शुरू कर दोगे तो फिर कड़कड़ की आवाज़ें और घुटनों में दर्द ये वो इसके इश्यूज़ आ सकते हैं। तो वो आप लोगों ने एक लिमिटेड मिकदार में इसे लेना होता है। तो वो विटामिन सी का आप लोगों ने लेवल अच्छा करना है। ठीक है, अब विटामिन एक और फीमेल है मेरे साथ, मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ, मैं विटामिन डी मैंने लेवल अपना अच्छा किया हुआ है, मैंने टेस्ट कराया, मेरा विटामिन डी का लेवल इतना चला गया है, आप इतने की बात कर रही होती हैं, मैंने उतना कर लिया। ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रही होती हूँ 50 से अबव लेवल लेके जाना है। अब आपने टेस्टों के पीछे नहीं भागना, अपने सिम्टम्स देखा करें। अब विटामिन डी मसल्स को के लिए अच्छा है, लेकिन वो विटामिन डी उसके लिए अच्छा है, बट विटामिन डी आप समझोगे कि मेरे मसल उससे बन जाए, रिकवरी मेरी विटामिन डी से हो जाए, ऐसा नहीं है। आप लोग हर सॉल्यूशन का हल सप्लीमेंट्स में मत ढूंढा करें। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ऐसी खुराक चाहिए जो आपके मसल को रिपेयर करने में और मसल्स बनाने में मदद करे। ठीक है, तो अब विटामिन डी इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसके और बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन पट्ठों के लिए जहाँ बात आएगी वहाँ पे आपको दूसरी चीज़ों को भी देखना होगा कि हमारी खुराक में ये बाकी विटामिन मिनरल पूरे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग लेके चल रहे हैं साथ में। ठीक है, एनर्जी लेवल को भी आप लोगों ने अपना मेनटेन रखना है साथ में। तो वो एनर्जी आप लोगों को विटामिन सी ने वो डेली बेस पे आप विटामिन सी लेवल को अप रखेंगे ताकि वो पूरा दिन आपकी एक्टिविटी ठीक रहे, जो आप खा रहे हैं वो आपको लगे भी और पचे भी। ठीक है, अब मसल्स के लिए 2 ग्रुप लिए गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक को अच्छा नाश्ता दिया और उसमें उन्होंने उसका विटामिन डी भी उसके नाश्ते में उन्होंने डाला, और दूसरा जो सा ग्रुप था उसमें उन्होंने उसके नाश्ते में अच्छा उसको नाश्ता दिया गया, उसमें उसका जिम और थोड़ा डंबल भी उसके डाले गए, इसके अलावा उसके B12 डाला गया। ठीक है, उसके मसल की रिकवरी, उसके मसल अच्छे बने ये सेकंड वाले ग्रुप के। ठीक है, तो विटामिन B12 बहुत हेल्प करता है मसल्स के लिए, मसल में जान लाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, मसल बनने के लिए। जो इंडियंस हैं, मेरे इंडियंस लोग, वो B12 अच्छे से उनका पूरा नहीं हो पाता, तो इसी वजह से उनको डायबिटीज़ भी होती है और उनका मांस भी चला जाता है, पेट उनके बड़े बड़े। जब मैं हज करने के लिए गई, वहाँ पे जो इंडियंस आए हुए थे ना, वहाँ पर अब जो इंडिया में मुसलमान इंडियंस भी रहते हैं, वहाँ पे अब गोश्त उनका एक कल्चर वहाँ पे बन चुका हुआ है, गोश्त कम मिकदार में वो खाते हैं। तो वो अब वहाँ पे मैं इंडियंस को देखती थी, हम लोग होटल में रात का खाना हम लोग बाहर ही खाते थे। ठीक है, तो वो जो हज में खाना मिलता था वहाँ पर, मैं इस पर वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों को, वो हेल्प भी आप लोगों को मिलेगी। तो हम रात का खाना बाहर खाते थे। ठीक है, खुद से अपने पैसों से हम लोगों ने, हालांकि जो पैकेज लेके गए हुए थे उसमें खाना शामिल था, लेकिन हम लोग खुद से अपना पैसा खर्च करके, जो मैं शॉपिंग के लिए लेके गई थी वो सब पैसा मैंने अपनी खुराक पे
पे वहाँ पे हम मियाँ बीवी ने लगाया, ठीक है। हमने अपने खाने का अपना ख्याल रखा। तो वो बाहर जब खाना खाते थे ना तो होटल में, वहाँ पर अब देखती थी मैं, इंडियंस भी साथ में वो होते थे वहाँ पर, उनके खाने के उनके प्लेटर्स क्या होते थे, उनके प्लेटर्स में वो राइस पाए जाते थे, साथ में वो दाल ले लेते थे, साथ में सब्ज़ी ले लेते थे। ये उनका प्लेटर होता था, ठीक है। और पेट उनके औरतों के भी बड़े हुए, मर्दों के भी बड़े हुए, टांगें सूखी सूखी सी, और ये उनका लेवल इंडिया वालों का चल रहा था। अब यहाँ पर वजह B12 मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने B12 पे काम करना है। अब उसके सोर्सेज पे भी बात करेंगे। आप लोगों के ये B12 आपके पट्ठों को बनाने में मदद करेगा। खून इस B12 ने एक जगह पे काम नहीं करना है। आप लोग अगर चलते हो, आपका सांस फूल रहा है, B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। आपने ये नहीं समझना कि आपको कोई दिल का मसला हो गया, कोई दिल की बीमारी हो गई है, B12 डेफिशिएंट है आप, उसमें एनर्जी, आपके पट्ठे चीज़ को उठा रहे हैं, पट्ठों में जान ही नहीं है, दर्द हो रहा है, B12 डेफिशिएंसी है, ठीक है। आपको अपने B12 लेवल अच्छे करने हैं। अब ये सप्लीमेंट के थ्रू नहीं आप लोगों ने लेना, वो डाइजेस्टेबल ही नहीं है, और वो हमारे जिस्म के लिए नहीं बना हुआ। जो इंडियंस हैं, उनके जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सप्लीमेंट लगा रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं हज़म हो पाएंगे, वो नहीं आप लोगों का सलूशन निकल पाएगा जब तक आप लोग खुराक की तरफ नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने अपना, और कोलेजन बनाने के लिए भी B12 की भी ज़रूरत होती है। B12 भी आप लोगों ने अपना अच्छा रखना है, B12 का लेवल, ठीक है। इसमें आप लोगों का बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ये B12 काम करेगा। इसके अलावा आपके एनर्जी लेवल भी आपका काम करेंगे, ठीक है। अब ये आवाज़ें आ रही हैं हमारे घर में। अब बिल्ली ने ये चौथी मरतबा ये बच्चे दिए हैं। हम इस घर में जब से आए हैं, जहाँ पर वो बिल्ली जौन सी है, वो से हमारा घर वो ढूंढ लेती है, अब पता नहीं कैसे, और वहाँ पे वो बच्चे देती है, और मुझे बहुत डर लगता है। और रामीन ने और उसके बाबा ने ही, वो हमेशा जब भी वो मुख्तलिफ बिल्लियाँ देती हैं आके बच्चे, वहाँ पर वो उस रूम में वो आ जाती हैं, क्योंकि उस रूम में कम आना जाना होता है, और पीछे उधर से विंडो भी है, वो खोली हुई होती है। तो वो अब चौथी मरतबा अब ये बच्चे पैदा हुए हैं, और रामीन ऊपर लेके गई है। मैं नहीं देखती हूँ, मुझे डर लगता है। रामीन माशाल्लाह से मेरी बहुत ब्रेव बेटी है, तो वो ये मसले हल करती है अपने बाबा के साथ मिलके। तो वो उसे उठा के ऊपर एक कूलर रखा हुआ है हमने, फिर उसमें कपड़ा बिछा के उधर उनके रख देते हैं बच्चे, ताकि वो उसको बिल्ली को इशू ना हो। तो वो अब ये मोई में कह रही थी कि हमने इस घर में जब तक रहना है, अल्लाह जाने हमने कितने बिल्लियों के छिले कराने हैं। अब ये चौथा बिल्ली के बच्चे, अब ये आज वो बिल्ली निकली है रूम में से, और तब मुझे आइडिया हुआ। और हमेशा मैं ही, या शायद इनको पता भी होता है रामीन को, तो वो ये दोनों मुझे बताते नहीं हैं कि ये बोलेगी और इस तरह से डांटेगी, तो ये उसकी हेल्प कर रहे होते हैं बिल्ली की, क्योंकि मैं बिल्लियाँ नहीं रखने देती हूँ। ये वो गली की बिल्ली होती है जो दे के जाती है बच्चे। तो अब वो अब मैनेज कर रहे हैं रूम को, दोनों जाने मिलके सफाई कर रहे हैं। अच्छा B12 के अब लेवल आप लोगों को समझ आ गई है कि B12 भी आप लोगों ने अच्छा रखना है। और अगर आप लोग इसे अपने नाश्ते में B12 आप लोग ले लेंगे तो पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाएगी। और इसको, क्योंकि B12 जो सा है वो खा लेना और पचा लेना दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और B12 को हज़म करना इतना आसान नहीं है। पूरा जिस्म का जोर लगता है आपको हज़म करने के लिए। आप लोग देखेंगे, आप लोग कहेंगे कि जब हम लोग दूसरे खाने खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो हम खुश रहते हैं। उसमें ये वजह है, यानी कि खाना खाया है तो आप हल्का फुल्का फील करते हो। उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों को उसे हज़म नहीं करना पड़ता, मुंह में ही वो डाइजेस्ट हो जाता है, पेट में जाता है, हज़म, काम ख़त्म। जबकि ये जो B12 है, इसको हज़म कराने के लिए हमारे जिस्म को पूरी ताकत लगानी पड़ती है, पूरा ज़ोर लगाना पड़ता है। हमारे मैदे का तेज़ाब अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने जो है ना डाइजेशन की वीडियो सुन लेनी है, क्योंकि डाइजेशन अच्छा होगा तो B12 को भी आप पचा पाओगे, ठीक है। अब आप अपने नाश्ते में तो ऐड कर लोगे B12 को, लेकिन आप अपने उसको हज़म ही नहीं कर पाओगे, तो फिर वो लगेगा भी नहीं आप लोगों को, और फिर आपके मसल भी वो रिकवरी की तरफ नहीं जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ भी चल रहे हैं जो जिनको मसल बनाने का शौक़ है, ठीक है, जो स्पेशली जिम जाते थे। वो क्या ले रहे थे, प्रोटीन शेक्स वगैरह वो ले रहे थे, इंसुलिन स्पाइक आ रहे थे, उसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स होते थे और बिल्कुल एनर्जी लेस वो फील कर रहे होते थे। अब वो उनको मैं लेके चल रही होती हूँ, मसल बनाने हैं, ठीक है आप लोगों ने, लेकिन उसके लिए असल तरीका अपनाएं, शॉर्टकट मत ढूंढें। प्रोटीन शेक्स उसका सलूशन नहीं है। अब वो बच्चे वही हैं, उनके मसल पे भी काम हो रहा है और वो खुश भी हैं, और उनकी उसके अलावा उनकी बाकी हेल्थ भी ठीक हो रही है, ठीक है। वो सिर्फ मसल के लिए आए थे मेरे पास कि हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप इस पर बहुत बात कर रही होती हैं, लोगों को लेके चल रही हैं, तो मेरी हेल्प करें। मैं इतने तक अपने वो मसल बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इस तरह से जिम ज्वाइन किया हुआ है। तो उनके प्रोटीन लेवल जब मैं अच्छे करती हूँ और साथ में ये B12 का लेवल अच्छा करती हूँ, तो उनके फिर वो
वो मसल पे भी काम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर वो लगता भी वो तभी है जब आप लोग वो उसे खाओगे, तो साथ में थोड़े वो डंबल शामिल हो जाते हैं, तो फिर वो असल रिकवरी होती है मसल्स की, ठीक है। अब B12 के लिए आप लोगों ने रेड मीट लेना है, ठीक है, अंडे खाने हैं आप लोगों ने। अब यहाँ पर ब्रायलर जो उसके लिए जो सा है ना, गोश्त के लिए, प्रोटीन के लिए, और B12 हमें ब्रायलर मुर्गी से भी मिलता है, तो आप लोगों ने उसे भी अपनी डाइट में ऐड किया करें। अब यहाँ पे 100% प्योर चीज़ें तो नहीं हमें मिलेंगी, ठीक है। अब हम लोगों ने ये, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने खाना पीना छोड़ देना है, आप लोगों ने लिमिटेड मकदार में उसे भी अपनी डाइट में ऐड करना है। और उसका जो उसके कह लो कि कचरा जिस्म से वो लाजमी निकलना चाहिए। जब कचरा जिस्म से नहीं निकल पाता है तो मसला वहाँ पे आता है, वहाँ पे ग्लाइकेशन होती है, और वहाँ पे प्रोटीन के भी हो रहा होता है कि कम प्रोटीन लो, वो किडनी में प्रोटीन आ रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, तो वो आप लोगों का कचरा जिस्म से बाहर निकलना चाहिए। उसके लिए इसीलिए कह रही होती हूँ फॉलो ऑल वीडियोस, ठीक है। वो ओवरऑल आपकी बॉडी पे काम होगा तो बात बनेगी। आप लोग खाए पिए जाओगे, वो नहीं जिस्म से कचरा निकल पाएगा, तो वो फोड़े निशानियाँ क्या होती हैं कि कचरा नहीं निकल पा रहा है। आपने खाया है, आपका जिस्म का जोर लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको कि मैंने तो इतना अच्छा खाना खाया, ताकत वाला खाया है, लेकिन मेरे साथ ये क्या इशू हो रहा है कि वो हज़म नहीं हो पा रहा। जब हज़म नहीं हो पाएगा, आपको फोड़े फिंसियाँ निकल रहे हैं, आपकी स्किन जो सी है वो फ्रेश नहीं आप लग रहे हो, आपके जो से हैं वो क्या कहते हैं उसको, आपके वो छाइयाँ पड़ना शुरू हो गई हैं, मतलब कचरा जिस्म के अंदर रह रहा है। जो ये B12 होता है उसको लिवर को क्रॉस करके आना होता है, लिवर ने उसे हेल्प करनी होती है डाइजेशन में। जब आपको अच्छे से नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा तो आपके जाके किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, तो तब जाके फिर ये किडनी ख़राब होना शुरू होती है और मसाइल आते हैं। आपने इन सारी चीज़ों को समझते हुए आपने इनको खाना है और इन्हें हज़म कराने की तरफ आप लोगों ने जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने B12 जो सा है वो सप्लीमेंट के थ्रू नहीं लेना, ये आपको क्लियर हो गया। और B12 को ही हज़म कराने के लिए साथ में विटामिन C का कम्बिनेशन आप लोग बना लेंगे तो ये आपके डाइजेशन में भी आप लोगों की हेल्प कर देगा, ठीक है। और कोलेजन जो सा है वो क्या होता है, ग्लू की तरह होता है, वो पट्ठों को आपस में बांध के रखता है, और ये आपको कोलेजन जो सा है जिस्म खुद प्रोड्यूस करता है, और हमारी खुराक में भी होता है। जैसे कि आपको रेड मीट वगैरह खाओगे, इससे आपका कोलेजन भी बढ़ेगा, इसमें आपका B12 तो बढ़ना ही बढ़ना है, इससे कोलेजन भी बढ़ना है, और वो तभी बढ़ेगा जब विटामिन C का कम्बिनेशन साथ होगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिनका जिक्र नहीं किया जाता है, बाकी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं मसल्स के लिए। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से बच्चियों को भी ज़रूरत है जो मसल्स बनाने के शौकीन हैं, और जो मेरी मेनोपॉजल औरतें हैं और ये सारी बीमारियों वाले लोग लेके चल रहे हैं अपने आप को, तो वो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।